अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1। प्यारे बच्चों, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 124 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ हमें क्या बोलना है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कौन सा नंबर हम डिवाइड करेंगे इन जो दिए हुए पार्ट्स जो है, यानी 81 को क्या डिवाइड करेंगे, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको क्या हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें था कि मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे। इसमें यही फ़र्क है कि उसमें हम देख रहे थे जो जैसे हम पहला पार्ट है 81, तो 81 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली 3 27,81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल कर 81 का क्या आया हमें 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कितने बार 3, 4 टाइम्स 3। तो इसमें क्या है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम देखते हैं कि कौन सा ट्रिपलेट में नहीं है, तो उसका हम वो मल्टीप्लाई करते हैं उसका। जैसे यहाँ 3 3 3 है ट्रिपलेट में, तो 3 जो है ये एक्स्ट्रा, इसमें ये ट्रिपलेट में 3 है। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते थे, हम 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो हमें आपको यहाँ इसके तरफ आप नहीं देखना है, तो हमें बोलना है कि डिवाइड क्या करेंगे। यहाँ जो ट्रिपलेट के बगैर होगा वो नंबर हम डिवाइड करते हैं, जैसे 3 3 3 ट्रिपलेट में तो 3 टाइम्स है, तो फिर क्या रह गया यहाँ 3, तो ये 3 हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 इज़ द नंबर बाय विच 81 इज़ डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी 81 को हम 3 डिवाइड करेंगे। 81 डिवाइड 3 हो गया 27। तो जो हमें आंसर यहाँ मिलता है डिवाइड करके तो वो 27 है। 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड इज 3। जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है, जो हम डिवाइड इसको 81 को करेंगे, वो निकला 3। तो हमने कैसे निकाला, ये पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमने कैसे निकाला, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका हम लिखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के 81 का निकाला हमने 3 × 3 × 3 × 3। फिर हम इसके ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी 3 3 जो भी नंबर होंगे, जो भी डिजिट होंगे, जो सेम होंगे, इनको 3 3 अलग अलग बनाते हैं। तो ये 3 3 3 यहाँ तक आया। तो जो ये 3 है ये एक्स्ट्रा रहा। जो एक्स्ट्रा रहता है, जो डिजिट ट्रिपलेट में नहीं रहता है, वही नंबर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा हमें क्या ट्रिपलेट में कौन सा नहीं आया, 3 1, तो 3 नंबर ही हम इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो बाकी पार्ट है, जैसे 256 जो है 256 है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के तो हमें क्या करना है, फिर इसका जो नंबर कम होगा ट्रिपलेट में, तो जो ट्रिपलेट में नहीं होगा, तो वही मल्टीप्लाई हमें करना है। जैसे सेकंड पार्ट 256, पहले बच्चों क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने इसका निकाला कि क्या क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन में। जो नंबर ट्रिपलेट के बगैर होगा तो वही नंबर हमें डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना पहले पार्ट का, इसी तरह आप बाकी पार्ट भी खुद कर लेना। तो दूसरा पार्ट है 128, इसका 128। तो सेकंड पार्ट 128, तो 128 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2।
तो 1 to 8 का हमें जो प्राइम फ्रैक्शन निकाला तो हमें क्या आया, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 into 2, 7 टाइम्स। जब हमें प्राइम फ्रैक्शन हमने निकाला तो हमें क्या करना है, देखो ये ट्रिपलेट में ये तीन 1 2 3, तो हमें क्या रहेगा यहाँ 2, तो इसका मतलब हो गया तो हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 इज द नंबर, 2 is the number by which 128 is divided to make perfect क्यूब। तो 1 to 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 128 जो है इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाता है। तो जब हम तो वो हो गया 64, तो 64 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट था, तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना। तो बाकी जो तीसरा और चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है 135, इसका भी इसी तरह करना, और चौथा पार्ट है 192, फोर्थ पार्ट इज 192। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको फिर ट्रिपलेट्स के बनाने हैं, जो ट्रिपलेट के बगैर आएगा यानी जो तो उस जो रहता है वही नंबर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इम्तियाज मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ Pascal of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will be needed to form a cube? देखो हमारे पास जो फिगर है ये क्यूबाइड में है। किस में है? क्यूबाइड में है। ये क्यूबाइड में है, एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, और एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर, एक साइड जो है वही 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया साइड्स ऑफ क्यूबाइड कितने, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, हम देखेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्राइम फ्रैक्शन इसका निकालेंगे, जो हमें क्यूबाइड जो हमें निकला इसका हम प्राइम फ्रैक्शन निकालते हैं। प्राइम फ्रैक्शन ऑफ 50 तो हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब हो गया प्राइम फ्रैक्शन में एक तो 2 कम है, एक 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर परफेक्ट क्यूब इसको बनाना है तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है। तो क्यूब कैसे बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ये 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया 20। 2 इंटू 5 इंटू 5 ये ऑलरेडी हमें है, जो इसका साइड्स जो दिए हुए है। तो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए गिवन क्यूबाइड, तो 20 जो निकला, हमें 20 such cuboids will be needed to form a cube। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट किया आज। तो बाकी इंशाल्लाह का तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।